जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, आपके लिए जो घटना घट रही है राशि से द्वादश घर के अंदर घट रही है, कि हमने देखा पिछले समय में हमने वीडियो बनाई थी कि 12वें घर में शुक्र अस्त हुए, सूर्य ने उनको अस्त किया। यानी सूर्य अगर देखें तो एक खराब स्थान के मालिक है, तीसरे स्थान के। तीसरे स्थान का मालिक 12वें घर में शुक्र को अस्त करता है, और उसी ने अब गुरु को भी अस्त कर दिया। 1 महीने तक देखें तो कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं, और ये घटना 12वें घर में घट रही है। यानी 12th हाउस क्या है, खर्च और नुकसान का है। इस दौरान विशेष रूप से सावधान रहना है। खर्च बढ़ सकता है, आपके ऊपर कोई खर्च से संबंधित समस्या आ सकती है। आपके द्वारा लिए गए गलत फैसलों की वजह से आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम या लॉस होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस 1 महीने के अंदर खास तौर पे आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि धन का कारक मानते हैं, फाइनेंस का स्वामी मानते हैं हम गुरु शुक्र को, और वह दोनों 12वें घर में अस्त हो गए और वो खराब स्थान के स्वामी के साथ हुए। तो इसलिए क्या है, ट्रैवलिंग पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस दौरान ट्रैवलिंग सोच समझ कर करें, वाहन बड़े संजो के चलाएं, धीरे धीरे वाहन चलाएं, जल्दबाजी ना करें, सड़क क्रॉस करने में विशेष ध्यान दें। अदरवाइज किसी प्रकार का चोट या एक्सीडेंट हो सकता है, उस पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। इस दौरान अपने से बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपको ठीक रखने हैं। इस दौरान घर परिवार की किसी प्रकार की जिम्मेदारी को लेकर आपका पैसा खर्च हो सकता है, घर के लोगों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, किसी बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है। खास तौर पे ये कॉम्बिनेशन लीवर का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनको बढ़ाने में सक्षम है। अगर आप पहले से इनसे संबंधित बीमारियों में हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। ये 12वें घर के अंदर बढ़ता है, और 12वां घर नॉर्मल तौर पे खर्च नुकसान का है। हर चीज़ में किसी न किसी रूप से खर्च। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए, 7वें भाव का स्वामी 12वें घर में अस्त है तो क्या करेगा, जीवन साथी को प्रॉब्लम दे सकता है, जीवन साथी को हेल्थ इशूज दे सकता है। 10वें भाव का मालिक 12वें घर में अस्त हुआ कि मैं कर्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कर्म करने के लिए मैंने यात्रा की, कर्म करने के लिए मैं बाहर गया, मैंने सोचा अपने काम को बाहर से जोड़ूं, लेकिन 1 महीने के लिए गुरु अस्त हो गए। योजना बनाई, उन पे काम किया, लेकिन 1-1.25 महीने तक रिजल्ट मिला नहीं। तो आपको क्या होगी, थोड़ी सी निराशा होगी, थोड़ी सी हताशा होगी, क्योंकि प्लेनेट 12वें घर में गया तो वो कुछ सोच समझ कर गया, उसको वहाँ जाके कुछ देना है, आपसे कुछ कराना है। लेकिन जो वहीं अस्त हो जाए तो क्या है, आप घर से निकल तो गए, निकलते किसी ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी, तो आप क्या है, निकल तो गए, सब चीज़ों से मजबूत हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो फिर क्या है, जब व्यक्ति बिना वजह हाथ पर हिलाता, तो ऐसी स्थिति में शॉर्टकट से बचें, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट से बचें, स्टॉक मार्केट से बचें, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको यहाँ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्थिति आपकी शिक्षा पर भी प्रभाव डाल सकती है, आपकी हायर एजुकेशन पर भी प्रभाव डाल सकती है। मैं सभी तरीके से मिथुन राशि के जातकों के लिए चेतावनी दूंगा और कहूँगा कि भाई ये थोड़ा सावधान रखिए, ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ नहीं है, ये अस्त होना आपके लिए शुभ नहीं है। मैंने शुक्र के गोचर से संबंधित वीडियो भी अलग से बनाई थी, उसमें भी मैंने उपाय बताए हैं, और यहाँ भी मैंने इंट्रोडक्शन में उपाय बताए हैं। उन दोनों ही उपायों को देखें, सोचें, समझें और उनको अप्लाई करें, तभी आपका कुछ भला हो सकता है, तभी आप इन प्रॉब्लम से और नुकसान से बच सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए कोई बहुत अच्छा ट्रांजिट ये नहीं है, इसलिए आप उसको एक चेतावनी भी समझ सकते हैं और सावधानी रखनी है, उपाय करने हैं। जय श्री राम।